अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो आशिक़े रसूल होंगे वो सुनकर उन सभी का दिल मचल जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से है। आज का जो वाक़या है वो गज़वा ओहद के वक्त पेश आया था। प्यारे दोस्तों, हम उससे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। यहाँ तक कि सारी कायनात का मालिक मैदान महशर में अपने महबूब को राज़ी करने में लगा हुआ है। ये है हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब गज़वा ओहद हो रही थी उस वक्त अचानक से किसी ने ये अफवाह फैला दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंग के दौरान शहीद कर दिया गया है। वो अफवाह थी, लेकिन जब लोगों तक पहुंची तो लोग बेचैन हो गए। मदीने का बहुत ही बुरा हाल हो गया, यानी हर तरफ आंसुओं की बौछार होने लगी। हर कोई तड़प रहा था। तभी एक जो औरत थी वो भागती हुई घर से निकली, यानी कि जैसे उसको खबर मिली कि प्यारे आका सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंग के दौरान शहीद कर दिया गया है, तो ये अफवाह सुनकर वो बर्दाश्त ना कर सकी और जैसे तैसे घर से बाहर निकली और मैदान की तरफ भागी। मदीने में हर तरफ कोहराम मचा हुआ था, हर कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा था। उसी बीच में जो औरत थी ये भी ओहद के मैदान पहुँच गई। प्यारे दोस्तों, ये वो औरत थी जिसका बाप ओहद के जंग में शामिल था। यहाँ तक कि ये वो औरत थी जिसका शोहर भी जंग में शामिल था और इसके अलावा इसका भाई भी जंग में शामिल था। साथ ही साथ उनका जो बेटा था, जो नौजवान था, वो भी जंग में शामिल था। जैसे ही ये औरत मैदान के अंदर पहुंची तो इसको बहुत सारे जिस्म नजर आए, लेकिन उनकी जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी। यानी इस तरह हो चुकी थी कि किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वो औरत लोगों से पूछने लगी, ये किसके जिस्म है? तो लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा बाप है जो शहीद हो गया है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी बात बताई कि ये तुम्हारा शौहर है, वो भी शहीद हो गया है। ये तुम्हारा भाई है, वो भी शहीद हो गया है। और जो तुम्हारा बेटा था वो भी इस जंग में शहीद हो चुका है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उन्हें कोई गम का सदमा नहीं सताता। वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी कि इनकी छोड़ो, मुझे ये बात बताओ कि हुजूर कैसे है। ये बात सुनने के बाद जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सही सलामत है। और फिर उसके बाद औरत ने ये बात कही कि मुझे हुजूर के पास ले चलो, तभी मेरे दिल को करार आएगा, मुझे सुकून तभी मिलेगा। ये जो अफवाह फैली है मदीने के अंदर, इससे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पे थे वो उस औरत को हुजूर के पास ले जाते हैं और फिर वो औरत जैसे ही हुजूर को देखती है फ़ौरन ही हुजूर के दामन को थाम लेती है और रोने लगती है। हुजूर, जब तक आप सलामत है तब तक कोई गम मुझे परेशान नहीं कर सकता, कोई गम मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा ख़ानदान शहीद हो जाए तो माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वाली थी, नबी की दीवानी थी और आशिक़े रसूल थी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये कहा जाता है कि एक कामिल मोमिन तब तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ना कर ले। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इंसान तो इंसान पर जानवर भी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर मुबारक के अंदर एक परिंदा था जो कोने में बैठकर आराम से हुजूर को देखता था, हुजूर के दीदार करता रहता था, उसके दिल को सुकून मिलता था। लेकिन जब हुजूर घर से कहीं बाहर जाते थे तो वो परिंदा बेचैन हो जाता था, कभी दीवार पर तो कभी पेड़ पर तो कभी यहाँ वहाँ जाने लगता था। लेकिन जब हुजूर घर के अंदर तशरीफ़ लाते थे तो परिंदा कोने में बैठकर हुजूर का दीदार करता था।
پیارے دوستو، اس طرح جانور بھی حضور سے محبت فرمایا کرتے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ ہم تو یقیناً انسان ہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا ہے، لیکن ہم غلط راہ پر آ چکے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے اور ان سبھی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔